मूवीज और गेम्स में जनरली जो आप देखोगे वो ये कि कैरेक्टर ने AK-47 उठाई और डायरेक्टली ट्रिगर दबा के फायरिंग कर दी। लेकिन असल जिंदगी में टोटल 3 एक्शंस ऐसे हैं जो ट्रिगर दबाने से पहले आपको लेने होंगे। फर्स्ट एक्शन ये कि AK-47 की जो ये मैगजीन है जिसमें टोटल 30 गोलियां आ सकती हैं, उसको चेक करना है कि उसमें एक आधा राउंड है भी या फिर आप यूं ही बंदूक पकड़ के हवाबाजी और फोटोबाजी करने वाले हो। सेकंड एक्शन ये कि ट्रिगर प्रेस करने से पहले आप इस चार्जिंग हैंडल को पीछे लाके छोड़ दोगे ताकि स्प्रिंग की वजह से ये ऑटोमेटिकली आगे जाते वक्त मैगजीन में से एक कार्ट्रिज यानी कि कारतूस लोड करता हुआ ले जाए। थर्ड एक्शन आपका ये डिसाइड करना कि AK-47 को आप किस मोड में यूज करना चाहते हो। इस सेफ्टी लीवर को अगर आप यूं टॉप पोजीशन पे कर दोगे तो अब AK-47 सेफ मोड पर है, यानी कि आपका चार्जिंग हैंडल पीछे आकर कार्ट्रिज लोड ही नहीं कर पाएगा तो फायरिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए सेफ्टी लीवर को सेफ मोड से हटाना होगा ताकि फायरिंग हो सके। फाइनली अब बारी है ट्रिगर दबाने की, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि AK-47 के इस पार्ट को हैमर बोला जाता है और इस पार्ट को डिस्कनेक्टर बोला जाता है। इस मेन स्प्रिंग की वजह से फिलहाल ये हैमर पूरा जोर लगा रहा है कि कैसे भी करके इस फायरिंग पिन से जा टकराए, लेकिन इस पॉइंट पर सिर्फ ट्रिगर में फंसे होने की वजह से रुका हुआ है। अब जैसे ही आप फायरिंग करने के लिए ट्रिगर दबाओगे तो ये हैमर पूरी ताकत के साथ फायरिंग पिन से जा टकराएगा। फायरिंग पिन को धक्का लगा है तो फायरिंग पिन आगे बढ़ के कार्ट्रिज के बैक पोर्शन से टकराएगी, जिससे कार्ट्रिज के अंदर प्राइमर कंपाउंड को इंडेंट कर देगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइमर के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर गैसेस पैदा होंगी जो कि इस बुलेट को करीबन 2500 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेलेंगी। आगे बढ़ते हुए AK-47 की डिजाइन की वजह से ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हाई प्रेशर गैसेस को एक्सपेंड होने का मौका मिला, तो इन हाई प्रेशर गैसेस का कुछ पोर्शन ऊपर आ जाएगा और इस गैस पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये गैस पिस्टन ऑलरेडी इस बोल्ट कैरियर से जुड़ा हुआ है, तो हाई प्रेशर गैसेस की वजह से सिर्फ गैस पिस्टन नहीं बल्कि ये बोल्ट कैरियर भी पीछे जा रहा है। इस बोल्ट कैरियर के पीछे जाने की वजह से टोटल 3 हाईली इंपॉर्टेंट एक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर AK-47 का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म डिपेंडेड है। और चूंकि इस पूरी वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है, इसलिए उन तीनों एक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हम अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे।